हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे मैंने ये स्केल क्यों निकाला है। आज मुझे किसी की कुटाई करने का मन कर रहा है तो मैंने ये स्केल निकाल लिया। और हंसिका ने मुझसे बैट लगाई थी कि आप मुझे मोमो खिलाओगे या फिर मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे। तो मोमो और पिज़्ज़ा तो मैं उसे खिलाऊंगी नहीं, उसको ये खिलाने वाली हूँ मैं आज। तो ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये स्केल मैंने इसलिए निकाला है कि मैं सोच रही हूँ कि अपने मंदिर का, मुरली मनोहर मंदिर का मेक ओवर किया जाए। तो वहाँ वाइट वॉश तो हो चुका है, लेकिन पीछे से खाली खाली सा लग रहा है। तो पहले का जो डेकोरेशन था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको नए तरीके से सजाया जाए। तो मैं वहाँ जा रही हूँ मंदिर में, और उसकी नाप लेंगे अभी मैं और साहब जी। तो मैं चल रही हूँ मंदिर की तरफ। तो आप भी चलिए मेरे साथ, देखिए मैं कैसे नाप लेती हूँ। ये स्केल इसीलिए लिया है मैंने, ये बड़ा है रही हूँ। और वैसे हमारे पास इंची टेप भी है। अगर देखते इंची टेप से सही नपेगा तो इंची टेप से नाप लेंगे, वरना स्केल से सीधे से नाप लेंगे। 2 फुट का ये स्केल है। तो मैं तो जा रही हूँ मंदिर की तरफ। अब मुझे मंदिर को बहुत सुंदर बनाना है ताकि भगवान जी मुझसे प्रसन्न हो जाए। हाँ, तो मैं एक बात कह रही थी कि कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें फल नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि तैयार होना है। फल पाने के लिए भगवान जी से तैयार होना है, और जेब में थोड़े से पैसे रखने हैं, और सीधे एक थैला लेके मार्केट चले जाना है, और वहाँ से ढेर सारे फल खरीद के लाने हैं, और वो फलों को मंदिर में रखना है। और शाम को अपने बच्चे या पति से कहना है कि ये फल मेरी झोली में डाल दो। तो वो सारे फल आपको खा लेने हैं, और खा पी के खूब मस्त हो के चारों हाथ पैर छोड़ के उस दिन कुछ काम नहीं करना है, सो जाना है। तो देखो, अगर वो वाला फल नहीं मिलता तो क्या हुआ, बाजार में तो ढेरों फल है, वो तो मिल ही सकते हैं ना हमको। तो चलो, ये तो हो गई मेरी आज की टिप आप लोगों के लिए। तो मैं चल रही हूँ मंदिर की तरफ। कलर हो रहा है लाल, पीला, हरा, नीला। नीला भी लाए हो? हाँ, नीला नीला। नीला है? हाँ, ले आऊँगा। अभी देख लो, पहले पहले ये कर लो। लाल, हरा, पीला कर लो। फिर जो जो कलर, धानी कलर बना देना हरे का। ये चटक का हरा अच्छा नहीं लगता उतना ना। थोड़ा सा पीला मिला के धानी बनाना। कोई बहुत खराब रहा होगा तो कर लगा। स्केल नहीं लाई मैं। मंदिर में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लगेंगे पर्दे, क्योंकि ये बीच में सीधा है, फिर तिरछा है, ऐसे षटकोण के आकार का बना हुआ है ना मंदिर। तो इसकी दीवारें थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसी हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसमें, तो ये ठोकने में भी तो दिक्कत करेगा फिर तुमको वो। दो तो तुम सीधे बनाओगे हाँ। पर्दे। हाँ, एक पर्दा खाली यहाँ ठोक दोगे बस। तुम एक काम करो, फिर जो वो पर्दे वाला है ना, डबल वाला यहाँ लगाएंगे हम। यहाँ पर लगाओगे? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, वो भगवान के पीछे आना चाहिए ना। यहाँ से यहाँ तक करोगे? ना ना, हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ जो जहाँ पर दो वो घुट्टी जैसी लगी है ना, हाँ, एक ये एक ये और एक ये। यहाँ पर तो दो क्लिप लग जाएंगे वाली, हाँ। डबल वाली। हाँ। इसमें तुम डबल पर्दे लगा दोगे। हाँ। उसके बाद इस घंटी से लेकर इस घंटी तक, इस घंटी एक इंच बढ़ा लेना। अरे एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, यहाँ नाप लो। ये वाली दीवारें सब बराबर ही होंगी। नाम दिया मैंने। ऐसे कितना है? 77। 77, 59 और 77। 60। मंदिर के मेकओवर का काम शुरू हो गया। परसों हमने नापा था, तो फिर हम मार्केट गए और वहाँ से ये कपड़ा लेके आए थे मंदिर के पर्दे बनाने के लिए। और ये देखिए, पीच कलर का मैं उनकी ड्रेस बनाने के लिए लाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी पर्दे बना लेती हूँ, फिर जाऊँगी जब दोबारा तो दूसरा कपड़ा ले आऊँगी उनकी ड्रेस के लिए। तो ये कपड़ा मेरे पास रखा था, इसके लिए मैं सोच रही थी कि बीच में वाइट कलर का लाऊंगी। लेकिन जब हम मार्केट गए तो हमें ये कलर पसंद आ गया पर्दे के लिए। तो ये और इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अब मैं सिल रही हूँ पर्दे फटाफट। धन्नो मेरी रेडी है बिल्कुल सिलने के लिए।
तो ये देखिए मैं प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने गले में इंच टेप भी लगाया गाइस, जैसे सबका सपना होता है ना एक कुछ ना कुछ बनने का बड़े होके, तो मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं प्रोफेशनल टेलर बनूं और बिल्कुल गले में इंच टेप लटका कर ऐसे एटीट्यूड से नाप लूं लोगों की और लोगों से कहूँ ये कपड़ा आपका छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, इस तरीके से मतलब मैं लोगों को तंग करूं। टेलर की फैशन डिजाइनर? नहीं, फैशन डिजाइनर नहीं, टेलर ही बनने का सपना टेलर किसका सपना होता है? जिस हिसाब से मेरी एजुकेशन थी तो मैंने सपना उसी हिसाब से देखा था, लेकिन वक्त ने मुझे ऐसा चपेटा कि मेरी शादी हो गई तो मैं टेलर बनने से भी रह गई। तो देखो गाइस, शादी करने से कितने नुकसान होते हैं, आप टेलर भी नहीं बन पाते हो, है ना। लेकिन शादी करने से आप टेलर प्रोफेशनल तो कुछ भी नहीं बन पाते हो, लेकिन कई चीज़ बन जाते हो, जैसे कि बच्चों की आया, घर में काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली आया, पोछा करने वाली आया, और घर में सब सदस्यों का ध्यान देने वाली डॉक्टर, नर्स। किसी की तबीयत खराब हो रही है तो सब आपसे पूछेंगे दवा कहाँ रखी है, तो आप नर्स भी बन जाते हो। तो मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं छूटा रहता है। बच्चों के कपड़े सिलते सिलते आप टेलर बन जाते हो, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप क्या बन जाते हो, टीचर बन जाते हो, प्रोफेसर, है ना। तो कई तरीके के आपको प्रोफेशन, एक घर गृहस्थी में रहकर ही आप कई प्रोफेशनों से जुड़ सकते हो। तो ऐसा ही होता है, और लेकिन प्रोफेशनल कुछ भी नहीं बन पाते हो आप, है ना। तो गाइस, मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं छोटा मोटा कर रही हूँ ये काम, तो देखो सही बनता नहीं बनता। आ गए? हाँ, क्या कह रहा डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं कह रहा आँख में थोड़ा एलर्जी है, बाकी सब ठीक है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। आँख लाल लाल हो गई थी तो हाँ। हमारे साहब जी चले गए थे आज हॉस्पिटल दिखाने डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या कह रहा है आपसे? एलर्जी है कह रहा। एलर्जी हो रही? हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या, आज वहाँ से मेरे को एक ड्रॉप मिल रहा। पहली बार दवाई दे सरकारी रही थी। दवाई मिली है हमको गाइस, आज हम धन्य हो गए हैं। हाँ, दवाई कि बीच में- सरकार ने हमको दवाई दे दी। टैबलेट दे रहे थे बीच हम में, उनका अब आभार व्यक्त आज करते ड्रॉप भी हैं। देने लग गए हैं। हाँ, तो डॉक्टर कह रहा था साहब जी से हमारे कि कम घूरा करो, सुंदर औरतों को एलर्जी हो जा रही है आपकी आंखों में। काला चश्मा लगा कर देखा करो कि खूबसूरत औरतों का तेज इतना ज्यादा होता है कि वो आंखों पे मुझसे कह रहा था सर गॉग पहन के घूमिए आप। तुमने कहा नहीं कि मेरे घर में तो खुद ही एक सुंदर है बीबी, उसी को देखता रहता हूँ। गॉगल्स पहनिए आप, कह रहा था। अच्छा, तो आपको अच्छा भी लगेगा, कहता मैंने कहा हाँ आप और मैं एक ही दिखते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी, वो वाला कह रही थी ना। ना ये धूल से हो रहा है, कह रहा था ना, धूल जा रही है तो उससे हो जा रहा है। तो गाइस, हमारे साहब जी आ गए। अब आप पर्दे लगाने हैं मंदिर के, तो आप वो पाइपों की तैयारी करो, हम पर्दा बना रहे हैं, ठीक है। कपड़ा खोलते हैं। हाँ, दोनों वाली महिलाओं के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इतने में साहब जी आ गए। तो 2 प्रोफेशन और छूट गए हैं हमारे। एक तो कपड़े धोने का और प्रेस करने का, तो धोबी भी बन सकते हैं हम लोग, और एक कुक का, मेन है हेड कुक का प्रोफेशन। लेकिन आप इतने प्रोफेशनों को करते हो, घर में इतने काम करते हो, लेकिन जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं ना, उनके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं क्या करा आपने दिन भर घर में रहते हो, क्या करा आपने दिन भर घर में रहते हो। तो आप समझ सकते हो कि कितना काम होता है। जितने प्रोफेशन मैंने बताया, तो इतने काम तो कम से कम एक लेडीज़ को करने ही पड़ते हैं, है ना। और भी कई काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये तो मेन काम है जो कि रोज करती है कोई भी हाउसवाइफ, या होम मेकर कहने लगे आप हाउसवाइफ को। तो लगा लो आप कि हमारे काम की कितनी कीमत होनी चाहिए, लेकिन हमको कुछ भी कीमत नहीं मिलती है। तो हमको क्या करना चाहिए, एक आंदोलन करना चाहिए। वैसे मेरे को लग रहा विदेशों में शायद इस पर वो हो रहा है ना, कि उनको भी सैलरी दी जाए। तो हो सकता है हमारे इंडिया में भी ये कानून आ जाए, तो हमको भी सैलरी मिलने लगे। तो चलो पर्दा सिलते हैं फिर। अभी पर्दा
मैं पर्दे सिल रही थी, लेकिन पर्दे सिलते सिलते लाइट चली गई है, तो मैंने सोचा कि अब मैंने जो मंगा रखा है ऑनलाइन सजावट का सामान मंदिर के मेकओवर के लिए, तो तब तक आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले वो पर्दों के लिए हमने ये डंडे बनाए हैं, देखो काट के हमको ये छोटा भी करना पड़ा, हमें 2 डंडे चाहिए हो रहे इस बार। ये देखिए ये बना लिए हैं हमने। और ये बास्केट मंगवाई है मैंने, ऑनलाइन मंगवाई है, देखो कितनी अच्छी आई है, छोटी छोटी सी, पिंक कलर, येलो कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर। तो ये कितनी आई हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 बास्केट है हमारे पास। और इसकी चेन भी आई है, अब इसकी चेन भी लगानी पड़ेगी मुझे। ये देखिए चेन भी अच्छी क्वालिटी की आई है, इसमें फंसा देंगे हम चेनों को ऐसे। ये देखिए अभी एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर दूसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। बहुत टाइट हो रहा है गाइस, इसका अच्छा क्वालिटी का है ये माल, तो इसलिए टाइट हो रहा है। ये देखिए एक और रह गया, ये हुक इसमें मैंने ऐसे फंसा लेना है। और मंदिर में ना जगह जगह पे कुंडे बने हुए हैं, जगह जगह पे कुंडे बने हुए हैं, तो मैं इसको उसमें लटका दूंगी और इनमें ऊपर से फ्लावर डाल दूंगी ऐसे। ये देखिए ये, और छोटी छोटी मैंने इसलिए मंगाई कि अंदर के लिए चाहिए, तो 6-7 चाहिए थी। ये कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये टंगेंगे, और मैं तो ओरिजिनल लगा देती हूँ वहाँ प्लांट अंदर मंदिर में, लेकिन वो नहीं आती ना लाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो ओरिजिनल प्लांट नहीं लग सकते वहाँ। तो मैंने सोचा है कि ऐसे सजा दूँगी। ये देखो इसके अंदर ये डाल दूँगी, ऐसे फ्लावरों को अच्छे से अटका दूँगी इस तरीके से। ये अभी बाद में अच्छे से कर लेंगे, मतलब इस तरीके से सजाना है। और मैंने देखो कितने टाइप के फ्लावर मंगाए हैं, एक तो येलो मंगाए हैं, और ये देखिए वाइट भी बेल मंगाई है मैंने। ये वाइट भी कितनी अच्छी लग रही है ना, वाइट देखिए। और ये देखिए ये पिंक कलर की, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, पिंक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और रेड कलर की भी है ये देखिए रेड, ये एक के साथ तो ये भी आया हुआ है लगाने का, ऐसे लगाते होंगे इसमें ऐसे ऐसे। ये रेड कलर है, और एक ही बड़े फ्लावर वाला भी आया है, ये भी सुंदर लग रहा है मुझे तो। और ये देखिए ऑरेंज कलर का आया हुआ है, ये तो सब बास्केटों में लगने वाला है। और ये जो मैं पर्दे बना रही हूँ उनके ऊपर से लगने वाला है ऐसे करके, येलो और वाइट भी मंगा रखा मैंने। तो आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने 2 जोड़ी ऑर्डर किए थे ऐसे। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी आई है। और येलो कलर तो यार मस्त लग रहा है, कितना सुंदर लगता है भगवान जी के मंदिर में। वाइट भी अच्छा लग रहा है, और येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन करेंगे हम। तो मंगाए हमने 2 थे, लेकिन आया एक ही है, और डिलीवर दिखा रहा है हमको 2। तो अब हमको कंप्लेन तो डाल दी है हमने, वैसे देखो आता है। और ये अगर कम हो जाएंगे तो हमको फिर से मंगानी पड़ेगी। तो अब लाइट चले गई है, अब मेरा काम तो हो नहीं पाएगा। अब हमारे लंच का टाइम हो रहा है, उसके बाद मुझे आज कहीं जाना है। तो आज तो मंदिर का मेकओवर पूरा हो नहीं पाएगा, मैंने सिर्फ आपको सामान दिखा दिया है। तो अगर आपको मेरा मंदिर का मेकओवर देखना है तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि कल को मैं मंदिर का मेकओवर पूरा कर दूंगी। तो आप देखना मंदिर कैसा लग रहा है, और मुझे बताना भी कैसा लग रहा है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलो। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बताना है कि मंदिर कैसा लग रहा है।